السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وآل كل وصحابة أجمعين أما بعد. हज़रान किराम और अज़ीज़ साथियों, आज जब हमारा मौसम बहुत ख़राब हो रहा है और माहौल ही बहुत बिगड़ रहा है, ये मौजू पर आलम तौर पर बहुत मुबाहसा या प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इस वक्त ये मौजू पर इधर मौसमियत कॉन्फ्रेंस चल रहा हो। पाके कुरान में खुदा ताला फरमाता है, वहरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास, यानी सारी फसाद के पीछे एक इंसानी की खुदर्जी है। इसलिए ये दुनिया और मौसम और माहौल हिफाजत करना हमको लाजिम है, हमारा ज़िम्मेदारी है। इस्लाम जैसे एक मज़हब जिसको सारी मौजू पर बहुत वाज़ेह नज़रियात है, इस तरह मौसमी की मौजू पर है इस्लाम को एक वाज़ेह नज़रियात है। इधर ये नज़रियात के मौजू पेश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा ज़िम्मेदारी इधर इस्तकबाल करना रहा है। मैं इधर सदर मुहतरम हज़रत मोहम्मद मुज़म्मिल और इफ्तिताह करने वाले हज़रत मोहम्मद हाशिम और मौजू की पेशकश देना हज़रत मोहम्मद फ़ाइज़ और मेहमानी खुसूस डॉक्टर अब्दुल हमीद, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आपसे बात करेंगे इंशाअल्लाह। और हाज़री सब लोगों को तहदिल से खैर मुक़द्दम करता हूँ और सदर मुहतरम को दावत करते हुए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। हाफिज़ान किराम और मेरे प्यारे दोस्तों, माहौल इंसान की ज़िंदगी में एक अहम बात है। माहौल के अलावा इंसान का वजूद नामुमकिन है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी के लिए पानी, खाना, हवा वगैरह तमाम चीज़ों माहौल से हासिल करना है। लेकिन आज इंसान माहौल के खिलाफ जंग में है। खुद अर्ज़ होकर फितरत के गलत इस्तेमाल कर रही है। उसका नतीजा आज इंसान तजर्बा कर रहा है। माहौल सिर्फ इंसानी हक नहीं है, दूसरे मखलूक़ात के लिए भी है, लेकिन वो उस बात को न समझते हैं। अपनी कुदरती फ़ायदा के लिए गलत तरीक़ा से इस्तेमाल करता है। उसका एक नतीजा ग्लोबल वार्मिंग है। सनअती इनकलाब के बाद माहौल के गलत इस्तेमाल बढ़ गए हैं। इसलिए उसको रोकने के लिए आलमी तौर पर बहुत कॉन्फ्रेंस मुबाहसात मुनअक़िद किया, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल फितरत का नाजायज़ इस्तेमाल बढ़ रहा है। दुनिया इसके लिए मुनासिब हल की तलाश में है, लेकिन इस्लाम कितना अरसा पहले हल ये सोल्यूशन को बयान किया। बेशक इस्लाम फितरत के तहफ़्फ़ुज़ को अहमियत देता है। इसलिए इस्लाम को दीन फितरत कहा जाता है। वक्त की किल्लत पेश में
एक कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह करने के लिए मोहम्मद हाशिम को दावत करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वानश शयातीन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। इस्लाम की माहौलाती तसव्वुरात को वज़ाहत करते हुए ये मौसमी कॉन्फ्रेंस में आपसे राबिता करने का मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। 1970 से लेके आज तक 2022 के इस घड़ी तक, 1970 में स्टॉकहोम में, 1990 में टोक्यो में, 2022 अभी पिछले महीने नवंबर में COP27 जैसे बड़े बड़े जलसा, बड़े बड़े मुबाहसा कॉन्फ्रेंस हो, ये दुनिया में दुनिया के हर कोने से आवाज़ उठा रहा है कि हमारे मौसम की तब्दील को कैसे रोका जाए, इसको कंट्रोल में कैसे लाए, इसकी रुकावट क्या है, कोई हल है क्या, ये सब वो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि हमको मालूम है अभी COP27 जो नवंबर में चला जलसा, उसके एक मोटो था टुगेदर फॉर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब एक साथ मिलकर हम अमल करें। सारा हल तो हम बता देते हैं लेकिन जो हल हम अमल में लाते हैं वो हमसे नहीं हो पा रहा। तो क्या है इसका सच्चा अमल, कैसे हम इसको रोका जाए, इसका रुकावट कहाँ से हम ढूंढे, उसको सारा दुनिया भी ढूंढ रहा है। जैसे कि हमारे कभी छोटी सी रियासत केरला भी बहुत सारे जलजला फजाहत का सामना कर रहा है। अफ्रीका में अमेज़न जंगल दिन ब दिन जल रहा है, ओजोन लेयर फट गया है, बर्फ पिघल कर वो ग्लोबल वार्मिंग का सामना इंसान और मुसीबत का और मसाइला का सामना कर रहा है। तो इसका हल कहाँ है? वो हल एक इस्लाम की तसव्वुरात के रूप में वाज़िह होना चाहता है यहाँ पे। तो क्या है इस्लाम? कितना खूबसूरत मज़हब है, कितना खूबसूरत दीन है, क्या सिखाता है इस्लाम। देखिए, अगर आप बहते हुए नदी में हैं तो भी आप इसराफ मत कीजिए। अगर तुम अपने हिसाब से, अपने कदर के, अपने हद के बाहर जाकर तुम अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम शैतान के दोस्त हो। क्या सिखाता है इस्लाम, कितना खूबसूरत है दीन इस्लाम। देखिए, इस तरह बहुत सारे, अगर तुम एक पेड़ काटो 1000 पेड़ उसके बदले में तुम गाड़ दो। इतना अच्छी तालीम अगर तुम्हारे पड़ोसियों से अगर सुलूक आए, तुम पड़ोसियों के घर में गंदगी ना फेंको, सड़क में गंदगी ना फेंको। अत्तहुर शत्रुल ईमान, जो सब साफ सुथरा है तुम्हारे ईमान के हिसाब से, तुम्हारे ईमान में है, तुम मुमिन हो तो तुम साफ सुथरे से रहना चाहिए। वसियाबक फतहिर, तुम एकदम सफाई से सबके साथ अच्छे तरह सुलूकान, पूरे माहौल को तुम अगर मुसलमान हो तो तुम बढ़िया करो, तुम सबके लिए नमूना बनो, यही सिखाता है इस्लाम। तो इस तालीमी, इस मौसमी कॉन्फ्रेंस को इफ्तिताह करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, आओ हम मिलजुल कर इस दुनिया को बदले और अमन व सलामत बरकरार रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शुक्रिया। अब मौजू की पेशकश मोहम्मद फ़ाइज़ को दावत करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मखलूकीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। आओ हम मिलजुल कर ये दुनिया को हिफाजत करें। ये कॉन्फ्रेंस में मेरी जिम्मेदारी आपके सामने हमारे मौजू इस्लाम के माहौलियाती तसव्वुरात के बारे में एक छोटी पेशकश है। इसमें मैं ये दुनिया की 3 तरह की नज़रियात, फितरत के बारे में 3 तरह की नज़रियात आपस में कंपेयर कर
इसके नतीजे से आपके सामने इस्लाम की नज़रियात वाज़ेह करना चाहता हूँ। जब हम ये दुनिया की सारी हरकत फितरत तलाश करते वक्त बुनियादी तौर पर फितरत के बारे में 3 तरह की नज़रिया है। पहली एक नेचुरलिस्ट नज़रिया है, यानी इसमें ये दुनिया को फितरत के जानिब से देखते हैं। दूसरा अल्फाज में ये दुनिया में सबसे आला चीज़, सबसे आला कीमत की चीज़ फितरत है। सारी चीज़ों कई तरह के इतिबार नहीं है, यानी इंसानी तरक्की व तत्वुर के बारे में सोचने वक्त ये हमारे फितरत को बर्बाद करना एक चीज़ है, इसलिए तरक्की और तत्वुर नाजायज़ है। दूसरा नज़रिया कॉलोनियलिस्ट नज़रिया है, यानी यह नज़रिया के मुताबिक सबसे आला चीज़ हम इंसान है। ये इंसान के लिए दुनिया की सारी चीज़, इसलिए ये इंसान की तरक्की के लिए, ये इंसान की तत्वुर के लिए ये दुनिया की सारी चीज़ें इस्तेमाल करने का इजाज़त है। दूसरी चीज़ों को कई तरह की अहमियत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया सब इंसान को मिल्क में है। इसलिए इंसान को पसंदीदा तरीका में ये दुनिया की सारी चीज़ों को, फितरत को इस्तेमाल करना सकते हैं। तीसरा नज़रिया हमारे इस्लाम की नज़रिया है, यानी ये दो नज़रिया पहली 2 नज़रिया के बीच में है हमारे नज़रिया। दूसरे अल्फाज में इफरात और तफरीत के दरमियान है हमारे नज़रिया। एक साथ इधर तरक्की ज़रूरी है और ये फितरत की हिफाजत भी ज़रूरी है। दो तरफ एतबार करके इस्लाम ये पहली 2 नज़रियात के दरमियान एक अच्छा नज़रिया, अच्छा तरीका, अच्छा रास्ता देता है। ये रास्ता है हमारे इस्लाम की तरीका। ये तरीका के मुताबिक ये फितरत और हम इंसान खुदा ताला की मखलूक है। ये फितरत ये दोनों खुदा ताला की मखलूक है। दोनों सवा है। इसमें खुदा ताला ये फितरत और इंसान ये सारी कायनात की खालिक व मालिक है। इसलिए ये फितरत में, ये दुनिया में खुदा ताला की हुक्म और इरशादात के मुताबिक हर बात चलना ज़रूरी है। उसके अलावा इंसान को कई तरह की अहमियत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया की, ये फितरत के मालिक इंसान नहीं है, बल वो खुदावंद कुद्दूस है। इसलिए उनके हुक्म है इधर चलना ज़रूरी है, उनकी हुक्म है इधर की बात, वो जो कहता है उस इधर चलना ज़रूरी है, क्योंकि वो है मालिक, वो है खालिक। आखिर में हमारे इस्लाम की नज़रिया में फितरत को एतबार करता है और इंसान की तरक्की भी फितरत एतबार करता है। पहली 2 नज़रियात में सिर्फ एक तरफ एतबार करते हैं। इस वक्त हमारे इस्लाम की नज़रिया दोनों तरफ एतबार करके एक अच्छी नमूना आपके सामने बयान करते हैं। ये मिसाल से हमारे आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुदा ताला कुरान से, पाक हदीस से कई तरह की इरशादात दिया। इसमें सबसे अहम है वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। दूसरा आयत में है
इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन। इसराफ करना हमारे इस्लाम के बारे में एक हराम चीज़ है। इसके मुताबिक उनको इकाब मिलते हैं। उस वक्त हमारे लिए जायज़ चीज़ इस्तेमाल करते तो हमारे लिए जायज़, हमारी ज़रूरत के मुताबिक ये फितरत को इस्तेमाल करते तो हमारे लिए कई तरह की कब नहीं है। दूसरा एक बात है तहारत। इस्लाम नज़ाफ़त को बहुत अहमियत देता है। इंसान ये दुनिया हम ये फितरत की सारी जानिबें यानी मिट्टी, पहाड़, पेड़ और हवा, ये सारे चीज़ों को हमारे इस्लाम एतबार करते हैं। जब हम माइक इस्तेमाल करने वक्त हमारा ज़रूरी हाजत के लिए इस्तेमाल कीजिए, उसके अलावा हमारे ज़रूरत के नीचे इस्तेमाल करते तो वो इसराफ होगा, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये इस्लाम की नज़र, ये है इस्लाम की नज़र। ये नज़र आपके इतने कहकर मेरी छोटी तकरीर इधर ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शुक्रिया। हमारे वीडियो के ज़रिए मेरे साथ डॉक्टर अब्दुल हमीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो आओ हम सब मिल कर के इस दुनिया को बचाएं। इस दुनिया में आज हो रही हर एक चीज़ है जिसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, जैसे पानी की कमी, ग्लोबल वार्मिंग और बारिश की कमी, मिट्टियों का गिरना। इसका कारण हम कैसे हैं? इस्लाम खुद बताता है कि अगर तुम्हें पानी की कीमत नहीं पता, अगर पानी की कीमत तुम्हें नहीं मालूम तो तुम वुज़ू करते वक्त उसको दोहराया मत करो। पानी का जो इस्तेमाल है तुम वो कम से कम किया करो, जिससे कि पानी की अहमियत तुम्हें पता रहे और हम सबको जो है इस्लामी तरीक़ों से उसकी अहमियत बता पाए। बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ गिर कर के जो है स्नोफॉल होती है, ग्लोबल वार्मिंग का एक ज़रिया बन जाता है वो, उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। मिट्टियों की काटने की वजह से हम जो है और ज़्यादा ज़िम्मेदारी उस पर अपने सर पे ले लेते हैं, जो कि इस्लाम की तरीका नहीं है। अगर आप पेड़ों को काटते हो तो उसके बदले में आपको पेड़ गाड़ना जो है इस्लाम सिखाता है। आप जानवरों को मारते हो तो उसके हिसाब से जो है जो चीज़ें इस्लाम बताया गया है उसके हिसाब से अमल करने पे हम ये सब चीज़ से बच सकते हैं। आज हो रही जितने भी मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हो रही है जिसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, तो आओ चलो हम सब मिल करके इस दुनिया को इस्लामी तौर तरीके से बचाएं। इस्लाम जो सिखाता है उस पर अमल करें और दुनिया को बचाएं। बस इतना कह करके मैं अपना बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुक्र अदा करने के लिए रबी को दावत करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आओ अब मिलजुल कर ये दीन का हिफाजत करे और अमन व सलामत बरकरार रहे। महफूज हाज़िरीन, ऑर्गेनाइज टीम की जानिब से मैम इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए अब मैम से हर एक का वक्त तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी मौजूदगी की शिरकत और ताउन ने गुफ्तगू को तकरीब बामायनी और कीमती बना दिया। हम अपने कलीद मुकरीन, पैनलिस्ट और तमाम पेशगंदगान का इस्लामी की माहौलियत तसव्वुरात पर अपने इल्म, महारत और बसीरत की इस्तरा करने के लिए शुक्रगुजार हूँ। अनख्ततिमु कलामी व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।